वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं बग बाउंटी के अंदर नोट टेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इफेक्टिवली नोट्स कैसे लिए जाएं ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ पाएं, आगे आपकी हेल्प करें और जब आप बग बाउंटी रिपोर्ट बनाएं अच्छे से, अगर आपके नोट्स डिफाइंड है, अगर एक फॉर्मेट में सेटल्ड है, तो वहां से आपको बग बाउंटी रिपोर्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। बग बाउंटी के टाइम जो नोट्स हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, वो सारी चीजें आज आप लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई गारंटी आप कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WSCube Tech चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। और अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग हंटिंग जैसे अमेजिंग कोर्सेज करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी वीडियो पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले नोट टेकिंग हमें क्यों करनी चाहिए बग बाउंटी के दौरान। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, यहाँ पे नोट टेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी पर्टिकुलर टारगेट पे हैकिंग करते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता कि जब आपने कंप्लीटली हैकिंग कर लिया, एक बग निकाल दिया, तब आपने स्टार्टिंग कहां से करी और किस वजह से आपकी वो बग निकला है। अगर आप नोट टेकिंग करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से आपका बग आया है और आप अच्छे से उस बग को एक्सप्लेन कर पाएंगे और डिफाइन कर पाएंगे उसकी फाइंडिंग कि कैसे आपने उस बग को ढूंढा है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, राइट डाउन योर थॉट्स, यानी आपको जो भी मन में आ रहा है उस सिनेरियो को देख के, यानी उस वेबसाइट को देख के जो भी आपके मन में आ रहा है वो चीज़ आपको राइट डाउन करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में क्या डिस्ट्रक्टिव सिनेरियोज बन रहे हैं, यानी एक अटैकर किस तरीके से वहां सोच सकता है, वो चीज़ आपको सोचनी है एंड वहां पे राइट डाउन कर लेनी है। अब आप टेक्स्ट में करें, पेन पेपर पे करें, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्टली, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस में, तब आपको क्या करना है, जो कंस्ट्रक्टिव सिनेरियोज आपने बनाए हैं उनको माइंड में रखते हुए आगे के टास्क करने हैं। एंड कंस्ट्रक्टिव सिनेरियोज जो आप बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप अटैकिंग पे बढ़ेंगे तब आपको कंस्ट्रक्टिव सिनेरियोज अगर बने हुए हैं तो वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा वहां पे, जिससे आपकी बग फाइंडिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी और टाइम उसमें कम लगेगा। और राइट डाउन करने चाहिए अपने थॉट्स को तब जब एक वेबसाइट काफी कॉम्प्लेक्स हो। अब यहाँ पे जितनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होगी या जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, आपको अपने डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, एक अटैकर क्या सोच सकता है, वो चीजें आपको नोट डाउन करनी है। और किसी भी सीन पे या किसी वेबसाइट पे आप जब विजिट करते उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको क्या शो हो रहा है, क्या क्लिक करने पे क्या हो रहा है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने नोट्स लिखने हैं जो भी आपके माइंड में उस समय आ रहा है, जो आपकी बहुत आगे हेल्प कर सकता है इसमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखो सबका लर्न करने का और नोट टेकिंग का अपना तरीका होता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं पेन पेपर पे, कुछ लोग करते हैं डिजिटल नोट्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये किस तरीके से करना चाहते हैं। अब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं ये दोनों चीजें करता हूं, डिजिटल नोट्स भी बनाता हूं और फिजिकल नोट्स भी बनाता हूं। फिजिकल नोट्स में मेरे फाइंडिंग टेक्निक्स और क्या क्या डिस्ट्रक्टिव सिनेरियोज, क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में आई है, उनका एक रफ आइडिया मैं लिखता हूँ। और डिजिटल नोट्स में मैंने क्या क्या स्टेप्स करे हैं, क्या क्या चीजें कर रहा हूँ, एक एक पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट मैं वहां ऐड करता हूँ। तो मैं दोनों चीजों को साथ के साथ लेके चलता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप दोनों चीजों को साथ करना चाहते हैं, किसी एक को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अब अगर आप डिजिटल नोट टेकिंग करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कौन से सॉफ्टवेयर पे आप डिजिटल नोट टेकिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक मेरा पर्सनल फेवरेट है और जिसे मैं यूज करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे एवरनोट। एवरनोट आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा नोट टेकिंग एप्लीकेशन है, आपको ये कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। एंड इसके साथ ही साथ नोशन, ये भी काफी अच्छा टूल है जिसपे आप अपने नोट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टूल आता है वन नोट, जो कि काफी अच्छा टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का है। आप यहाँ पे डिजिटल हैंडराइटिंग, इमेजेस का कई सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इसमें सेविंग के दौरान भी कई सारे अलग अलग फॉर्मेट्स है, अलग अलग चीजें आप इसमें इनपुट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस इसमें अच्छे अच्छे दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेरी ट्री। ये एक हिरार्ची की तरह फाइल का फॉर्मेट बनाता है, आपके नोट्स का फॉर्मेट बनाता है। पर्सनली चेरी ट्री मुझे काफी पसंद है, मैं चेरी ट्री को यहाँ यूज करता हूँ। आप में से कुछ होंगे जो वन नोट को यूज करते होंगे, नोशन को यूज करते होंगे, या फिर एवरनोट को यूज करते होंगे, या फिर अगर ऐसा कुछ और सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हैं बग बाउंटी के दौरान, तो कमेंट सेक्शन में हमें और बाकी सारे लर्नर्स को भी बताएं ताकि वो भी उसे चेकआउट करें और अगर उन्हें पसंद आता है तो वो उस चीज के बारे में रिसर्च करें और अगर उन्हें पसंद आता है तो वो उसे यूज करने लग जाए। अब यहाँ पे ये चार तो मैंने आपको टॉप बता दिए जो अच्छे हैं, जिसमें से एक मेरा पर्सनल फेवरेट है चेरी ट्री। अब नेक्स्ट आता है क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने नोट्स को इफेक्टिवली ले सकते हो, यानी हाउ टू टेक इफेक्टिव नोट्स। अब इफेक्टिव नोट्स लेना बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं नोट टेकिंग के दौरान, ताकि आप नोट्स को अच्छे से बना सकें और आपके नोट्स आपकी हेल्प करें। क्योंकि नोट्स आपकी हेल्प के लिए है, ये नहीं होना चाहिए कि नोट्स आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर दें। इसीलिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने।
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम देखते हैं कि नोट टेकिंग कैसे हम इफेक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्क्रीनशॉट एवरी यूनिक एंड डिफरेंट सिनेरियो। अगर आपके सामने कुछ भी अलग चीज या यूनिक चीज हो रही है आपके कोई भी टास्क परफॉर्म करने से या फिर नॉर्मल टास्क से भी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसे सेव कर लें अपने नोट्स में। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको कभी ऐसा वापस देखने को मिलता है तो आपको उससे कॉल आउट हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीज पहले भी हुई थी, तो मे बी यहाँ से कुछ इसका लिंक हो, ये आपकी हेल्प कर सकता है। और छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए आपको हर एक यूनिक और डिफरेंट सिनेरियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी आप कोई पर्टिकुलर सिनेरियो पे वर्क कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर वेब पेज पे वर्क कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, किसी पे भी आप बग हंटिंग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैसे ही सिनेरियो आपके सामने आया आपका ब्रेन कुछ ना कुछ आपको क्लिक करेगा। अब वो जैसे ही आपके ब्रेन ने कुछ क्लिक करा, अब जरूरी नहीं है वो मोमेंट आपको हर वक्त याद रहे, इसीलिए उस मोमेंट को राइट डाउन कर लें। मान लो आपको वेबसाइट पे कुछ ऐसा मिला जिससे एक एरर प्रॉम्प्ट हुआ, आपके दिमाग में आया यार ये तो एसक्यूएल इंजेक्शन बनवा सकता है या फिर इससे एसक्यूएल इंजेक्शन बग निकल सकता है, तो उस चीज को राइट डाउन कर लो, क्योंकि उस मोमेंट पे आप अगर उसको टेस्ट करोगे यहाँ पे आपकी बग हंटिंग मेथोडोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए या फिर बहुत सी चीजें हो सकती है, आप डिले हो सकते हो, इसीलिए आप नहीं चाहोगे। इसीलिए उस चीज को आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे कि इस मोमेंट पे मेरे दिमाग में ये आया था, इस चीज को मुझे टेस्ट करना है, ये आपकी हेल्प कर सकता है आगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमेशा अपने नोट्स का बैकअप रखें। यहाँ पे आपके जो नोट्स है उनका बैकअप होना जरूरी है। हो सकता है कई बार आपका सिस्टम क्रैश हो जाए या गलती से पावर ऑफ की वजह से सिस्टम बंद हो जाए या बैटरी डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके जो नोट्स हैं वो हमेशा सिक्योर रहने चाहिए। इसलिए हमेशा अपने नोट्स का बैकअप रख के रख लें, ताकि कई बार अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है उस नोट्स के बैकअप से आप अपने प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आप जो भी बग निकाल रहे हैं या जो भी चीज आप नोट डाउन कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर मैनर होना चाहिए, एक कैटेगरी डिफाइन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप वहाँ पे अपने माइंड पे थिंकिंग सिनेरियोज रख रहे हैं तो एक अलग से सेक्शन बना ले जहाँ पे आप सिर्फ अपने माइंड के सिनेरियोज लिखेंगे। फिर आप एक अलग सेक्शन निकाल लीजिए जहाँ पे आप सिर्फ एरर मैसेजेस लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आप अलग सेशन बना दो जहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जो जो आपको मिला वो चीज आप करोगे। फिर आपने नेटवर्क स्कैनिंग में जो मिला आपको वहां पे रखोगे, एक पर्टिकुलर मैनर में रहेगा, तो आपके लिए उसे समझना, बाद में उसमें से डेटा निकाल पाना बहुत इजी और आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट आता है वो है फोकस ऑन एवरी स्टेप प्रॉपर्ली। अब ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी कोई भी स्टेप आप कर रहे हो हैकिंग मेथोडोलॉजी में उसको स्किप नहीं करना है या उससे जंप नहीं करना है। अगर आपका पहला स्टेप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है तो ये नहीं होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपने थोड़ी देर करी और उसके बाद आप आगे बढ़ गए बिना उसे अच्छे से परफॉर्म करे। यानी अगर आप एथिकल हैकिंग का पहला स्टेप फुटप्रिंटिंग कर रहे हो तो फुटप्रिंटिंग को अच्छे से करो। जब तक फुटप्रिंटिंग में जितनी डिटेल्स आप नहीं निकाल लेते, उतनी डिटेल आपके पास नहीं है, तो आगे नेक्स्ट पार्ट जो आपका नेटवर्क स्कैनिंग है वहां पे नहीं बढ़ना है, फुटप्रिंटिंग ही अच्छे से करनी है। फुटप्रिंटिंग हो गई, उसके बाद आप जंप करोगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है नेटवर्क स्कैनिंग। अब यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग को स्किप नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, जो आपका स्टेप है उसी स्टेप पे रुके रहना है, उस स्टेप पे अच्छा सा अपना पूरा इनपुट देना है ताकि आपको जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो। एंड स्टूडेंट्स यकीन मानिए एक एक स्टेप पे अगर आप अपना 100% देंगे तो आपका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कई बार होता है लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को 4 स्टेप में कंप्लीट करा और आगे बढ़ जाते हैं, उस पर अच्छे से फाइंड करने की कोशिश ही नहीं करते। तो वो चीज़ें आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं अच्छे से एक पर्टिकुलर एरिया पे या फिर एक पर्टिकुलर स्टेज पे, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है आपको। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कीप अ सेपरेट एरिया फॉर योर पॉसिबल बग्स। अब देखो, जब भी आप नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे हो या फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो या वेबसाइट को नॉर्मली भी विजिट कर रहे हो, आपके दिमाग में ये आएगा कि मे बी यहाँ पे ये बग हो सकता है या फिर ये बग निकल सकता है यहाँ पे। ऐसे हमारे दिमाग में आती है चीजें, जैसा कि हमें एनएफएस अगर पोर्ट ओपन मिल रही है तो हम यहाँ पे एनएफएस एनुमरेशन कर सकते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है। तो इसको आप सेव करके रख लो कहीं पे कि यहाँ पे इस मोमेंट पे मुझे एनएफएस ट्राई करना है, ताकि जब भी आप उस स्टेज पे पहुंचोगे आप सबसे पहले जो जो आपने लिख रखे हैं उन चीजों को टेस्ट करोगे। अगर उनमें से कोई बग मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी फाइंडिंग आगे से आगे कंटिन्यू करे रखोगे। इसीलिए जो भी आपके दिमाग में बग आता है पॉसिबल, उस बग को नोट डाउन कर लो ताकि आपके दिमाग से वो बग स्लिप ना हो। फिर आता है अपने नोट्स के दौरान या फिर बग रिपोर्ट के दौरान आपको सर्वेरिटी लेवल अपने बग को अच्छे से डिफाइन करना है, ताकि वो बग रिपोर्ट या आपके नोट्स जो है आपको नॉलेज अच्छी दे और बग रिपोर्ट आपको बॉन्टी अच्छी दे। इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्रॉपर्ली डिफाइन योर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब जब भी आप एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अब वो वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, जो भी आप कर रहे हैं उसके दौरान जो भी टूल्स,
टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज जो आपने यूज करी है उसको अच्छे से लिखना, उनको डिफाइन करना और उनको यूज कैसे किया है वो चीज, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स और एज वेल एज बग रिपोर्टिंग के दौरान। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपके जो नोट्स हैं वो काफी अच्छे बनेंगे। एट द एंड स्टूडेंट्स, आपको यही ध्यान रखना है आपके अकॉर्डिंगली कैसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। वहां पे अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज आप लिखें, अपनी तरीके से लिखें जिससे आप समझ पाएं। फिर जब आप उसका हेल्प लेंगे, उसके हेल्प से आप अच्छे से समझ पाएंगे और रिपोर्ट जब आप बनाओगे आपकी नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ जिस हिसाब से आपको लगता है। डिजिटल तो डिजिटल, नहीं तो आप फिजिकल, जैसा आप चाहें। बट आपको डिजिटल प्रूफ तो लेने ही होंगे जो कि आपको बग रिपोर्ट में देने हैं, इसीलिए डिजिटल तो आपको रखना ही है। लेकिन अगर आप फिजिकल भी चाहते हैं तो फिजिकल अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपका माइंड चाह रहा है, आपका मन चाह रहा है, वैसे आपको करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कोई भी छोटी सी डिटेल भी मिस नहीं होनी चाहिए आपसे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसी इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डेली अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।